कभी ये सोचा है कि कोई कबूतर पानी में क्यों नहीं रहता, मछली धरती पे क्यों नहीं रहती? मछली अपने पानी में उसका जीवन है। हम लोग का तो इधर हवा की वजह से हम लोग सीधे ऑक्सीजन वो लोग पानी को दे देते हैं। मछली को ऑक्सीजन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मछली को भी ऑक्सीजन चाहिए और उसको जो भी चाहिए वो सारी चीजें पानी में। सब जीवों का एक निश्चित वास स्थान होता है जहाँ वो रहते हैं। ये सब जमीन पर रहते हैं और कबूतर, चिड़िया, जितनी भी चिड़िया होती हैं जो उड़ते हैं वो सब कहाँ रहते हैं? ज्यादातर आसमान में उड़ते रहते हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जंतुओं में अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब ये है कि वो उसी में रहने योग्य है, उनके अंदर जो क्षमता है रहने की। मछली का शरीर कैसा होता है बताओ? ऐसा होता है कुछ ऐसा? हाँ होता है ना? हाँ। ये इसका मुंह है, ये आँख है और ये यहाँ पे कुछ जल पड़े हैं और ये क्या है? पंख है छोटे छोटे। इधर की छोटी सी पूंछ है ना? ये मछली का शरीर ऐसा इसलिए होता है ताकि वो नाव में, जैसे नाव तैरता है पानी में, वैसे वो पानी में तैर सके। नाव का आकार कैसा होता है? ऐसे ही होता है कि नहीं? हाँ। इस तरीके से होती है ना नाव। तो मछली भी ऐसे ही होती है ताकि वो पानी में रह सके। और जो आसमान में रहने वाले कबूतर हैं, कोयल है, ज्यादातर उनका भी शरीर इस तरीके का होता है कि नहीं? मुंह होता है और ये जो भी चीजें, लेकिन मेन शरीर उनका ये आकार होता है। इसको कहते हैं, इस आकार को कहते हैं धारा रेखा। क्या कहते हैं? धारा रेखा। ये इनका शरीर ताकि पानी में अच्छे से तैर सके और ये इनका शरीर ताकि हवा में आराम से उड़ सके। लेकिन फर्क ये है कि इनकी ये जो पूंछ और पंख है वो छोटे छोटे होते हैं क्योंकि इनको उड़ना नहीं है। लेकिन चिड़िया का पंख बहुत बड़ा होता है, वो आसमान में दूर तक उड़ सकती है। और जो धरती पर जीव पाए जाते हैं उनमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं है, तो वो नहीं होते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, इन सब में नहीं होता। लेकिन धरती कुछ और भी ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो पहाड़ों में होते हैं। तो क्या खास होता है? अच्छा बताओ, यहाँ के कुत्ते और पहाड़ों के कुत्ते में क्या फर्क होता है? उन सब के बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, यहाँ के कुत्ते को नहीं होते। हाँ, यहाँ के कुत्तों के बाल नहीं छोटे छोटे होते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, उनको कम बालों की जरूरत है क्योंकि उनको ज्यादा ठंड नहीं लगती। और पहाड़ों पे हमेशा ठंडी रहती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए उनके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इस तरीके से जो जीव जहाँ रहते हैं उनको 3 भाग में बांटा गया है। पहले कहते हैं जलचर, ठीक है? पानी में रहने वाले को क्या कहेंगे? जलचर। जमीन पर रहने वाले जलचर। और हवा में उड़ने वाले को नभचर। नभ मीन्स क्या होता है? आसमान। आकाश, आसमान। और जल मीन्स होता है पानी और थल मीन्स होता है जमीन। तो इन तीनों के नाम के मतलब के हिसाब से बनाया गया है। तो जलचर के कुछ नाम बताओ। मछली। पहला नाम मछली।